डियर फ्रेंड्स, एसटीटीसी गाजियाबाद में आपका स्वागत है। मैं रंजन शाह, एसएससी सिग्नल। आज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नलिंग के बारे में बताऊंगा। उसका पार्ट 1 है। आइए देखते कौन कौन से टॉपिक हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले सिग्नल और सिग्नलिंग का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नीड ऑफ सिग्नलिंग इन ट्रेन ऑपरेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। सिग्नल का क्लासिफिकेशन जानना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे सिग्नल हम इस्तेमाल करते हैं, तो कौन से हमारे ख़ास मतलब के हैं जिसे हमें जानना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। तो क्लासिफाई करने से चीज़ों को समझने में आसानी रहेगी। उसके बाद फिक्स सिग्नल। फिक्स सिग्नल में जो कैटेगरी है उसके बारे में जानेंगे। मेन सिग्नल की कैटेगरी है, उसको जानेंगे। डिफरेंस बिटवीन वार्नर एंड डिस्टेंट सिग्नल, ये परमिसिव सिग्नल होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद सब्सिडरी सिग्नल्स में जो सिग्नल आते हैं, शंट सिग्नल, कॉलिंग ऑन, ये मिसलेनियस सिग्नल्स भी आते हैं कुछ। इसके अलावा कुछ बोर्ड्स, इंडिकेटर्स, मार्कर्स और साइन जो सिग्नलिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो उसके बारे में भी जानेंगे। सिग्नल क्या है? सिग्नल एक मीडियम है जो कि नॉन वर्बल फॉर्म में प्री डिटरमाइंड मीनिंग को कन्वे करता है। किसको कन्वे करता है? ड्राइवर को कन्वे करता है। कौन भेजता है? जो भी ऑपरेटिंग स्टाफ है जो सिग्नल को ऑपरेट कर रहा है, वो सिग्नल के द्वारा जो कहना चाहता है नॉन वर्बल फॉर्म में, वो मैसेज उसको भेजता है। प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से निर्धारित है कि ग्रीन कब देना चाहता है। ग्रीन का मतलब क्या, वो ड्राइवर को भी पता है और स्टेशन मास्टर को भी पता है। तो प्री डिटरमाइंड मैसेज है, तो उसको सिग्नल के माध्यम से भेजा जाता है। रेलवे ऑपरेशन में ड्राइवर गार्ड और जो ग्राउंड स्टाफ है, जो कि पॉइंट को ऑपरेट कर रहा है, लेवल क्रॉसिंग गेट को बंद कर रहा है, रूट बना रहा है, इन सब के साथ ड्राइवर की कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, ड्राइवर एंड गार्ड की। तो सिग्नल उसके बीच माध्यम बनता है। तो सिग्नल बिकम लिंक। तो सिग्नल जो है एक लिंक का, कड़ी का काम करता है ड्राइवर और स्टाफ के बीच, जो कि ये बताता है, ड्राइवर को ये बताता है कि रूट जो है हमने सेट कर दिया है, गेट हमने लेवल क्रॉसिंग गेट रोड ट्रैफिक के अगेंस्ट बंद कर दिया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है सिग्नल के माध्यम से ड्राइवर को अपने आप ही मिल जाती है। सिग्नल ऑल्सो इंश्योर ड्राइवर अबाउट द ब्लॉक सेक्शन। जिस ब्लॉक सेक्शन में वो एंटर करने वाला है उसकी कंडीशन क्या है, लाइन क्लियर मिला है नहीं मिला है, इसके बारे में भी सिग्नल जानकारी देता है। सिग्नलिंग क्या है? सिग्नलिंग एक व्यवस्था है जिसमें डिवाइसेस, जो सिग्नल से संबंधित डिवाइसेस है, उसको हम ऑपरेट करते हैं एक प्रॉपर सीक्वेंस में ऑपरेट करते हैं, जिससे क्या है, गाड़ियों का संचालन होता है एफिशिएंटली और साथ ही साथ ट्रैक का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है। सेफ्टी ऑफ पैसेंजर और स्टाफ और रोलिंग स्टॉक की सेफ्टी, ये सब सिग्नल के माध्यम से इंश्योर हो जाती है। नीड ऑफ सिग्नलिंग की हमें आवश्यकता क्यों है? रेलवे में हम सिग्नलिंग का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्या क्या उसके पॉइंट्स हैं, वो देखेंगे। तो सिग्नलिंग के माध्यम से मूवमेंट ऑफ ट्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं। ट्रेन के मूवमेंट में हाई लेवल की सेफ्टी सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। सिग्नल के द्वारा हम गाड़ियों को एफिशिएंटली, इकोनॉमिकली और मैक्सिमम लाइन कैपेसिटी और रोलिंग स्टॉक का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं सिग्नल के द्वारा, सिग्नलिंग सिस्टम के द्वारा। दो गाड़ी या जो कि सेम ट्रैक पे है, सेम लाइन पर है, एक ही डायरेक्शन में है, तो उनके बीच सेफ डिस्टेंस जो है सिग्नल के द्वारा मेंटेन कर सकते हैं। सेम दो गाड़ियां अगर एक दूसरे के आमने सामने क्रॉसिंग पे है तो उनके बीच सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद गाड़ी को अगर कहीं रिपेयर वर्क चला तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड स्पीड से गाड़ी को चलाया जा सकता है सिग्नल के माध्यम से। कहीं ट्रैक में डाइवर्जन है या उसको स्ट्रेट लाइन पे जाना है या डाइवर्जन पे जाना है, तो ये इंडिकेशन जो है ड्राइवर को सिग्नल के माध्यम से मिल जाता है। शंटिंग के दौरान अगर हम सिग्नलिंग का इस्तेमाल करते हैं तो सेफ्टी के साथ शंटिंग कर सकते हैं। और कन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट, कोई दो गाड़ियाँ
अगर चलानी है, दोनों एक साथ ना चल जाए या ऐसा कोलिजन होने के चांस ना हो, जो भी कन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट है जो कि एक्सीडेंट करा सकती है, वो कन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट को रोकने का काम सिग्नल करता है या सिग्नलिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट, सिग्नलिंग का क्लासिफिकेशन में सिग्नल को जो अगर हम क्लासीफाई करते हैं, जो शुरुआती क्लासिफिकेशन उसको दो भागों में बांट सकते हैं, विजुअल दिखाई देने वाले सिग्नल, ऑडियोबल सुनाई देने वाले सिग्नल। ऑडियोबल में डेटोनेटर है, वॉइस है और विसल है। विजुअल में मूवेबल हैंड फ्लैग है, फिक्स सिग्नल है, फ्लेयर सिग्नल है। फ्लेयर सिग्नल जो है महताबी सिग्नल कहलाते हैं, जो कि रोशनी के द्वारा सिग्नल देता है। तो दिखाई देने वाले और सुनाई देने वाले दो प्रकार के सिग्नल हुए। विजुअल, ज़्यादातर विजुअल में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो फिक्स सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं, और हमारा डिपार्टमेंट जो है फिक्स सिग्नल को कैटर करता है, फिक्स सिग्नल को हम डील करते हैं। तो फिक्स सिग्नल के बारे में हम आगे देखेंगे क्या उसमें कैटेगरी है। तो फिक्स सिग्नल दो प्रकार के हैं, रनिंग सिग्नल को मेन सिग्नल भी कहते हैं, और सब्सिडरी मतलब सहायक सिग्नल भी है। रनिंग सिग्नल जो है टू एस्पेक्ट में हो सकता है, मल्टी एस्पेक्ट में हो सकता है, और सब्सिडरी सिग्नल में कई कैटेगरी हो सकते हैं, आर्म, मिनिएचर आर्म टाइप का, डिस्क टाइप का, पोजीशन लाइट, कलर लाइट्स, इस तरह के हो सकते हैं। और टू एस्पेक्ट और मल्टी एस्पेक्ट जो रनिंग सिग्नल है उसमें भी सेमाफोर और कलर लाइट सिग्नल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। विजुअल सिग्नल के बारे में हमने पहले बताया, फिक्स सिग्नल, फ्लैग सिग्नल और फ्लेयर सिग्नल है। तो फिक्स सिग्नल के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। और ऑडियोबल में जो सिग्नल आते हैं उसमें वॉइस, डेटोनेटर और विसल है। तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जानना चाहिए, लेकिन जो हम आगे पढ़ेंगे वो यहाँ जो हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइडों में, वो विजुअल सिग्नल में भी फिक्स सिग्नल के बारे में करेंगे। जो हमारा डिपार्टमेंट है वो फिक्स सिग्नल को डील करता है। फिक्स सिग्नल किसको हम फिक्स सिग्नल कहेंगे? फिक्स सिग्नल जो फिक्स किसी लोकेशन में फिक्स किया जाता है, दैट इज़ फिक्स सिग्नल है। और कहाँ पे इसको हम इंस्टॉल करेंगे, कहाँ पे हम इसको फिक्स करेंगे? तो जो भी इंस्टॉलेशन है, जो ग्राउंड इंस्टॉलेशन है, कहीं पे पॉइंट है, कहीं लेवल क्रॉसिंग गेट है, या कहीं गाड़ी को रुकना है, तो उससे प्रॉपर एडिक्वेट डिस्टेंस पहले, पर्याप्त दूरी पहले हम गाड़ी को रोकने के लिए या गाड़ी के लिए एक सिग्नल लगाएंगे, जो कि उस ग्राउंड इंस्टॉलेशनों को, जैसे पॉइंट, लेवल क्रॉसिंग गेट, उसको प्रोटेक्ट करता है। और फिक्स सिग्नल में क्या है कि फिक्स सिग्नल को लोअर करने से पहले ये जितने भी इंस्टॉलेशन है, जैसे लेवल क्रॉसिंग गेट है तो वो बंद होना चाहिए रोड ट्रैफिक के अगेंस्ट, या पॉइंट है वो सेट एंड लॉक होना चाहिए, या कोई लाइन पे हम गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो वो लाइन खाली होनी चाहिए। तो उसकी पोजीशन भी इंश्योर करेंगे। पोजीशन इंश्योर करने के बाद तभी हम फिक्स सिग्नल को लोअर कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या है फिक्स सिग्नल का? ए सिग्नल ऑफ फिक्स लोकेशन इंडिकेटिंग ए कंडीशन अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ ए ट्रेन एंड इंक्लूड्स, इसमें क्या इंक्लूड है? सेमाफोर सिग्नल है, डिस्क टाइप हो सकता है, फिक्स लाइट हो सकता है, डे और नाइट में, डे में भी लाइट हो सकता है, रात में तो लाइट होगा ही होगा, डे में लाइट या आर्म की पोजीशन हो सकती है या डिस्क की पोजीशन हो सकती है। फिक्स सिग्नल के प्रकार अगर हम बात करें तो मेन सिग्नल, जिसे हम रनिंग सिग्नल कहते हैं, और उसके बाद सब्सिडरी सिग्नल, सहायक सिग्नल है। मेन सिग्नल के बारे में देखते हैं क्या है, किसको हम मेन सिग्नल कह रहे हैं। मेन सिग्नल कंट्रोल द मेन और रनिंग मूवमेंट ऑफ द ट्रेन्स। जो ट्रेन मूवमेंट में ज़्यादातर स्टेशन टू स्टेशन हम गाड़ियों को भेजते एक डेस्टिनेशन में से दूसरे डेस्टिनेशन में अगर हम भेज रहे हैं, तो हम ज़्यादातर जो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम मेन सिग्नल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे हम रनिंग सिग्नल भी कहते हैं। गाड़ी के चलने के दौरान एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाने के लिए, गाड़ी की रनिंग कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए जो हमें सिग्नल चाहिए वो मेन सिग्नल है, जिनका इस्तेमाल हम बार बार और ज़्यादा करते हैं। मेन सिग्नल के अगर हम कैटेगरी की बात करें तो मेन सिग्नल को हम किस तरह से बांट सकते हैं? मेन सिग्नल भी तो कई प्रकार के हैं, तो एस्पेक्ट के अनुसार बांट सकते हैं। तो एस्पेक्ट के अनुसार अगर बांटें तो उसमें स्टॉप सिग्नल है,
ऐसे सिग्नल जिसमें स्टॉप एस्पेक्ट है, जिसमें कि ड्राइवर को अगर सिग्नल ऑन है तो ड्राइवर को रुकना है, तो वो दैट इज स्टॉप सिग्नल। स्टॉप सिग्नल में आउटर होम, रूटिंग होम, स्टार्टर, इंटरमीडिएट स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर, ये सारे हैं। स्टॉप सिग्नल के अलावा दूसरा है परमिसिव सिग्नल। परमिसिव सिग्नल जो है, ये सिग्नल अगर इसमें तो एक तो स्टॉप वाला एस्पेक्ट ही नहीं होता है, और दूसरा अगर ये ऑन है, इसका जो भी ऑन एस्पेक्ट है वो अगर ऑन है तो वो भी ड्राइवर को रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है वार्नर और डिस्टेंट इसके एग्जाम्पल हैं। एक कैटेगरी फिक्स मेन सिग्नल का हम और कर सकते हैं, वो है एज पर द पोजीशन ऑफ द सिग्नल। रिसेप्शन सिग्नल, रिसेप्शन सिग्नल कौन से हैं? जो कि एक स्टेशन में सिग्नलों की पोजीशन के हिसाब से उसको हम कैटेगरी कर रहे हैं। तो रिसेप्शन सिग्नल मतलब गाड़ी को स्टेशन तक लाने के लिए जो सिग्नल इस्तेमाल हो रहे हैं, दैट इज़ रिसेप्शन सिग्नल। जैसे आउटर, होम, वार्नर, रूटिंग होम, डिस्टेंट, इनर डिस्टेंट, ये सारे रिसेप्शन सिग्नल है। डिस्पैच सिग्नल, गाड़ी को स्टेशन से दूसरे स्टेशन में भेजने के लिए जो सिग्नल इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे स्टार्टर, इंटर स्टार्टर या इंटरमीडिएट स्टार्टर भी कहते हैं उसको, एडवांस स्टार्टर, ये सारी जो है ये डिस्पैच सिग्नल है। सब्सिडरी सिग्नल कौन से हैं? सब्सिडरी सिग्नल मतलब सहायक सिग्नल, द सिग्नल विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ट्रेन विद इन द स्टेशन सेक्शन। स्टेशन सेक्शन के अंदर, किसी एक स्टेशन सेक्शन के अंदर अगर हमें कोई मूवमेंट करना है छोटा मोटा, तो उसको हम सब्सिडरी सिग्नल कहते हैं। कैसे, क्यों ऐसा मूवमेंट करेंगे? हमें कोई एक लाइन से दूसरे लाइन पे गाड़ी लेनी है, कोई हमें लोड फॉर्म करना है, कोई ट्रेन फॉर्म करना है, शंटिंग पर, जिसके लिए हमें शंटिंग करनी है, ब्लॉक लाइन पे गाड़ी लेनी है, तो ये सारी चीज़ों के लिए सब्सिडरी सिग्नल इस्तेमाल होती है। तो सब्सिडरी सिग्नल में दो प्रकार हैं, शंट सिग्नल और कॉलिंग ऑन सिग्नल। और इसमें क्या जानकारी, ये जो सिग्नल है सब्सिडरी सिग्नल, इसमें गाड़ियों की स्पीड लो रहती है, स्मॉल एरिया के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं, ऑक्यूपाइड लाइन पे गाड़ी ली जा सकती है, ड्राइवर को सिग्नल लोअर होने के बाद जब वो चलता है तब भी ज़्यादा उसको सावधानी रखनी है, और जहाँ पे फ्रिक्वेंट शंटिंग होती है वहाँ पे शंट सिग्नल लगाए जाते हैं। और शंट सिग्नल जो है वो मेन सिग्नल से डिफरेंट ये है कि वो अगर ऑफ हो रहा है तो मेन सिग्नल जैसे वो रनिंग सिग्नल या मेन सिग्नल जैसे संकेत नहीं देता है, वो लिमिटेड एरिया में मूवमेंट करने के लिए, रेस्ट्रिक्टेड स्पीड से मूवमेंट करने के लिए संकेत देता है। इसके बाद विजिबिलिटी का इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई विजिबिलिटी का कोई इशू नहीं है, ज़्यादा दूर से सिग्नल को दिखाई देना कोई ज़रूरी नहीं। इन सिग्नलों में प्री वार्निंग की ज़रूरत नहीं है, जैसे रनिंग सिग्नलों में प्री वार्निंग, अगर मल्टी एस्पेक्ट है तो प्री वार्निंग होना चाहिए, तो इसमें प्री वार्निंग वाली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है स्टॉप सिग्नल। स्टॉप सिग्नल सेमाफोर में भी हो सकता है और कलर लाइट में भी हो सकता है। अगर सेमाफोर में होगा तो कैसा होगा, तो इसका जो आर्म है वो स्क्वायर एंडेड आर्म होगा, और आर्म का कलर जो है रेड कलर का होगा, और आर्म के एक सिरे के तरफ स्मॉल वाइट बैंड होगा। आर्म जो है डे टाइम में उसका इंडिकेशन आर्म के द्वारा मिलेगा, और रात में उसके साथ एक बत्ती जलाई जाएगी, आर्म विजिबल नहीं होगा, तो वो लाइट के द्वारा, जो फिक्स लाइट जो है, फिक्स लाइट नहीं, इसमें मूव करेगा अलग अलग एस्पेक्ट के हिसाब से, तो वो लाइट के द्वारा उसको जो है इंडिकेशन दिया जाएगा। और सेमाफोर सिग्नल है तो वो अपर लोअर क्वाड्रेंट, अपर क्वाड्रेंट दोनों में हो सकता है सेमाफोर, तो ये लोअर क्वाड्रेंट का है। डे में क्या देखेंगे हम, आर्म की पोजीशन देखेंगे, हॉरिजेंटल अगर है तो ऑन है, जाना नहीं है, इसमें स्टॉप डेट का इंडिकेशन दे रहा है। और अगर आर्म 45 टू 60 डिग्री लोअर क्वाड्रेंट में झुका हुआ है तो प्रोसीड का सिंबल दे रहा है। और रात में यही हॉरिजेंटल आर्म की पोजीशन, अगर रात में हम बात करें तो उसमें जो लाइट है, लाइट जलती हुई दिखाई देगी, रेड लाइट, तो रुकना है, स्टॉप डेड, और ग्रीन तो प्रोसीड करना है ऑफ कंडीशन में। सेम ऐसे ही अपर क्वाड्रेंट में है, तो अपर क्वाड्रेंट में बीच में एक कलर आ जाता है येलो, येलो कलर जो है वो 45 डिग्री अपर क्वाड्रेंट के तरफ येलो लाइट है, उसमें कॉशन है, बी प्रिपेयर्ड
टू स्टॉप एट द नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल, मतलब आपको रुकना है, अगले स्टॉप सिग्नल पे रुकना है। और अगर ग्रीन है तो ग्रीन जैसे टू एस्पेक्ट में है वही एस्पेक्ट है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है, और ग्रीन के लिए बिल्कुल अपर क्वाड्रेंट में 90 डिग्री इंक्लाइंड हो जाता है। कलर लाइट में कैसा होगा? कलर लाइट में डे टाइम हो या रात के समय में हो, एक ही तरह से लैंप के द्वारा ही सिग्नल, इलेक्ट्रिक लैंप के द्वारा ही, इलेक्ट्रिक बल्ब के द्वारा ही सिग्नल के एस्पेक्ट को जलाए जाएंगे। इसमें कलर कौन कौन से हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तीन ही कलर हम इस्तेमाल करते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। और इसमें जो एस्पेक्ट्स हैं, उसके जो यूनिट्स है वो एक के ऊपर एक वर्टिकल रो में लगाए जाते हैं। 3 एस्पेक्ट में कौन कौन से कलर होंगे? रेड, येलो, ग्रीन। 4 एस्पेक्ट में एक डबल येलो बीच में आ जाता है। ये कलरों का जो हम लोग कलर इस्तेमाल करते हैं, 3 कलर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैक्सिमम 4 एस्पेक्ट बना सकते हैं। तो 4 एस्पेक्ट में एक डबल येलो का प्रोविज़न है। तो उस रेड जो है स्टॉप डेड है, येलो कॉशन का है, प्रोसीड एंड बी प्रिपेयर टू स्टॉप एट द नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल। अटेंशन, प्रोसीड एंड अटेंशन जो है कब आएगा? डबल येलो में आएगा। अटेंशन क्या मैसेज दे रहा? प्रोसीड एंड बी प्रिपेयर टू पास द नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल एट कॉशन, दैट मीन्स रिड्यूस स्पीड। और अगर ग्रीन है तो प्रोसीड एट मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। उसके बाद कलर लाइट टू एस्पेक्ट, अगर टू एस्पेक्ट है तो वही जो सेमाफोर में था वही मैसेज है, बस डे एंड नाइट में एक जैसा ही होगा। लैम्प के संकेत ही देखने हैं, कलर लैम्प। 3 एस्पेक्ट, इसी तरह से 4 एस्पेक्ट में हमने पहले डिस्कस किया अटेंशन का जो कलर है डबल येलो, वो क्या मैसेज दे रहा। तो अगर हम 4 एस्पेक्ट में देखें तो 3 जो उसके इंडिकेशन है वो ऑफ एस्पेक्ट है, और एक जो है ऑन एस्पेक्ट, एक ही है, रेड। नेक्स्ट है परमिसिव सिग्नल। परमिसिव सिग्नल कौन से हैं? परमिसिव सिग्नल जो है वो सिग्नल होते हैं जिसमें गाड़ी को रुकना नहीं है। अगर वो ऑन भी है तो गाड़ी को रुकना नहीं है, वो परमिट कर रहा है जाने, मतलब ड्राइवर को रोकता नहीं है, जाने देता है, तो दैट इज़ परमिसिव सिग्नल। अब ड्राइवर जो है गाड़ी के साथ जा सकता है। तो लोअर क्वाड्रेंट पे अगर परमिसिव सिग्नल है तो वो वार्नर है, और सेम टाइप का ही सिग्नल अगर अपर क्वाड्रेंट में है तो डिस्टेंट है। वार्नर सिग्नल कैसा होता है? द सिग्नल कैन प्रिसाइजली इन्फॉर्म द ड्राइवर दैट ही इज अप्रोचिंग ए स्टॉप सिग्नल एंड ऑल्सो दैट ही इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप और प्रोसीड। एक सिग्नल जो है, जो वार्नर सिग्नल है, वो 2 चीज़ें बता रहा है ड्राइवर को। एक तो ये बता रहा है कि सामने आपका एक स्टॉप सिग्नल आने वाला है, दूसरा ये बता रहा है कि स्टेशन से वो थ्रू जाएगा या स्टेशन पे वो रुकेगा। तो ये वार्नर सिग्नल। सिंस द ड्राइवर नॉट रिक्वायर्ड टू स्टॉप सिग्नल स्टॉप एट वार्नर सिग्नल एज इट इज़ ओनली गिविंग एन एडवांस वार्निंग अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द स्टॉप सिग्नल अहेड। सामने आने वाला जो स्टॉप सिग्नल उसके बारे में जानकारी दे रहा। और इसका जो शेप होता है, इसको जो हम फिजिकली अगर हम देखेंगे कैसे पहचानेंगे, तो स्टॉप सिग्नल जैसा ही होगा सब कुछ, बस इसका जो सिरा है, आर्म का जो सिरा है वो फिश टेल्ड है, और जो बैंड है वो भी फिश टेल्ड है। आर्म का कलर क्या होगा? रेड होगा। जो बैंड होगा वो भी वाइट का होगा, जैसे स्टॉप सिग्नल का था, बस उसमें स्क्वायर एंडेड था, इसमें फिश टेल। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो ए वार्नर सिग्नल इज इंटेंडेड टू वार्न ए ड्राइवर को सचेत करना चाहता है या वार्न करना चाहता है क्या, कि एक तो आगे जो जिस स्टेशन सेक्शन या जिस ब्लॉक सेक्शन से आके वो स्टेशन सेक्शन में एंटर कर रहा है, उससे अगले ब्लॉक सेक्शन का क्या कंडीशन है, उसको थ्रू जाना है या नहीं। और साथ ही साथ ड्राइवर को ये भी मैसेज देता है कि वार्नर से आगे एक स्टॉप सिग्नल है, तो आप जो है एक स्टॉप सिग्नल को अप्रोच कर रहे हो। वार्नर सिग्नल में एक ख़ास अरेंजमेंट किया गया है कि इसमें चाहे ये सेमाफोर में हो चाहे कलर लाइट में हो, सिग्नल पोस्ट में जो सेमाफोर सिग्नल है उससे 1.5 से 2 मीटर ऊपर रात के समय में एक लाइट जलेगी, ग्रीन लाइट। अगर वो सेपरेट पोस्ट पे है, अकेले अगर वार्नर है, किसी स्टॉप सिग्नल के साथ अगर है तो ऐसा नहीं है। अगर अकेले एक सिग्नल पोस्ट पे अगर सेमाफोर अकेला है
जिसे कहते हैं हम पोस्ट बाई इटसेल्फ, अगर ऐसा है तो 1.5 से 2 मीटर ऊपर एक फिक्स्ड जो है ग्रीन लाइट जो है जलती रहेगी। इसके बाद और क्या है वार्नर के बारे में, वार्नर सिग्नल व्हेन प्लेस्ड बिलो स्टॉप सिग्नल, अगर स्टॉप सिग्नल के नीचे लगा रहे हैं तो एक खास अरेंजमेंट होना चाहिए कि जब तक कि जो स्टॉप सिग्नल है वो ऑफ ना हो तो वार्नर को ऑफ नहीं होना चाहिए। मतलब वार्नर ऑफ होना तभी संभव हो जब उससे पहले स्टॉप सिग्नल जिसके जिस स्टॉप सिग्नल के वो नीचे लगा हुआ वो स्टॉप सिग्नल भी ऑफ हो। नेक्स्ट क्या है कि अगर स्टॉप सिग्नल के साथ वो लगा हुआ है या अलग भी लगा है तो स्टॉप सिग्नल और वार्नर सिग्नल की जो कंडीशन है वो कौन कौन सी हो सकती है। दोनों सिग्नल ऑन हो सकते हैं, स्टॉप सिग्नल भी ऑन और वार्नर सिग्नल भी ऑन। दूसरा क्या हो सकता है कंडीशन, स्टॉप सिग्नल ऑफ वार्नर सिग्नल ऑन। तीसरा हो सकता है कि दोनों ऑफ। लेकिन एक फोर्थ कंडीशन अगर हम इस टेबल के हिसाब से या इस लिस्ट के हिसाब से देखें, क्योंकि दो जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनता है उसके हिसाब से एक और हो सकता है कि स्टॉप सिग्नल ऑन और वार्नर सिग्नल ऑफ। तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए, इंटरलॉकिंग हमारी ऐसी परमिट नहीं होनी चाहिए या डिज़ाइन हमारा ऐसा परमिट नहीं होना चाहिए कि स्टॉप सिग्नल तो ऑन हो और वार्नर सिग्नल ऑफ हो जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ये ड्राइवर को कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल का मैसेज देगा, मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग वो उसको इंडिकेशन मिलेगा। नेक्स्ट क्या है कि वार्नर सिग्नल में भी सेमाफोर टाइप और कलर लाइट दोनों हो सकते हैं। और वार्नर सिग्नल इट्स डिफरेंट पोजीशन एंड कंडीशन एंड इट्स इंडिकेशन। हम देख अब अगर नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कैसे उसके सिंबल्स है, कैसे वो इंडिकेशन देता है, ये देखते हैं। तो ये देखिए डे में आर्म हॉरिजेंटल रहेगा, अगर टू एस्पेक्ट, हाँ सेमाफोर वार्नर चूँकि टू एस्पेक्ट में ही होता है तो अपर क्वाड्रेंट का मतलब नहीं है, लोअर क्वाड्रेंट। तो 45 to 60 में इसका ऑफ है। ग्रीन लाइट ओवर ग्रीन लाइट, ऊपर भी है ग्रीन लाइट, नीचे भी जो सेमाफोर है वो भी ग्रीन लाइट शो करेगा। और ऑन पोजीशन में ऊपर ग्रीन लाइट है और नीचे जो है रेड लाइट सेमाफोर का। तो क्या इंडिकेशन दे रहा है, कॉशन दे रहा है जब ऑन है, प्रोसीड विथ कॉशन एंड बी प्रिपेयर्ड टू स्टॉप एट नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल। और अगर सिग्नल ऑफ है तो ऑफ है तो इसका मतलब मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड से वो जाए। प्रिपेयर्ड है, कॉशन का मतलब यहाँ प्रिपेयर्ड है, हो सकता है कि आगे स्टॉप सिग्नल डाउन हो या नहीं डाउन हो। अगर स्टॉप सिग्नल डाउन है या नहीं डाउन है, दोनों केस में वार्नर जो है हमारा ऑन रहेगा। सिर्फ स्टेशन से अगर थ्रू जा रहे हैं, स्टेशन से मतलब सारे सिग्नल स्टेशन के स्टॉप सिग्नल अगर लोअर कर देंगे तभी जाके हमारा वार्नर जो है वो ऑफ होता है। तो अगर ऑफ है तो मैक्सिमम स्पीड से, परमिसेबल स्पीड से स्टेशन से उसको पार होकर जाना। नेक्स्ट सेमाफोर सिग्नल, वार्नर का सेमाफोर सिग्नल में बिलो अगर एक स्टॉप सिग्नल के नीचे लगा है तो कैसा होगा, तो उसमें ये चीज़ें हम देख सकते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, 3 कंडीशन उसकी पॉसिबल हो सकती है, तो वो तीनों चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगर कलर लाइट है तो कलर लाइट में अगर सेपरेट में होगा तो जैसे सेमाफोर में था वही चीज़ है, एक फिक्स लाइट है। ऐसे ही कलर लाइट में विथ स्टॉप सिग्नल अगर है तो सेमाफोर में भी ऐसे ही था, इसमें भी ऐसे, बस इसमें लाइट जो है वो उसमें लाइट का काम रात में था सेमाफोर में, इसमें डे नाइट में लाइट से ही इंडिकेशन मिलेगा। नेक्स्ट परमिसिव सिग्नल में एक और सिग्नल आता है डिस्टेंट सिग्नल। डिस्टेंट सिग्नल का हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग टेरिटरी में या अपर क्वाड्रेंट। अगर मैकेनिकल सिग्नल की बात करें तो अपर क्वाड्रेंट में डिस्टेंट सिग्नल का यूज़ करते हैं। और ये ड्राइवर को क्या मैसेज देता है, प्रोसीड विथ कॉशन और विथ मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड। देखते हैं आगे। सिंस ड्राइवर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू स्टॉप एट डिस्टेंट, ड्राइवर को डिस्टेंट सिग्नल में भी गाड़ी को रोकने की ज़रूरत नहीं, बेशक वो ऑन हो, क्योंकि डिस्टेंट सिग्नल एक परमिसिव सिग्नल है। और क्या वार्निंग देता है, गिवन एन एडवांस वार्निंग अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द स्टॉप सिग्नल अहेड।
एक तो बताता है कि आगे एक आपका स्टॉप सिग्नल आ रहा है, और इसकी पहचान कैसे होगी? वार्नर और डिस्टेंट में अगर हम देखें दोनों तो एक जैसे ही लगभग है, तो इसमें अंतर क्या है? इसमें से जो आर्म का कलर है येलो है, और साथ साथ उसमें फिशटेल जो बैंड होगा वो ब्लैक कलर का होगा एज के तरफ, एज के पास। और डिस्टेंट क्या मैसेज देता है? कंडीशन ऑफ ब्लॉक सेक्शन अहेड देता है, और साथ में देता है कि अप्रोच कर रहे हैं स्टॉप सिग्नल, आप स्टॉप सिग्नल के पास अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन डिस्टेंट सिग्नल एक खास बात है, वार्नर से वो डिफरेंस है कि ये सेपरेट पोस्ट पे होगा, जब भी होगा सेपरेट पोस्ट पे होगा। आगे हम डिफरेंस भी देखेंगे, डिफरेंस में बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि डिस्टेंट सिग्नल नॉर्मली उसमें 3 एस्पेक्ट, ऑफ के 2 एस्पेक्ट और ऑन के 1 एस्पेक्ट उसमें शो होता है, मतलब 3 एस्पेक्ट का होता है। लेकिन 2 एस्पेक्ट का भी हो सकता है। 2 एस्पेक्ट का कब होगा? जब आगे कोई IBS हो, IBS का डिस्टेंट हो, या कोई गेट सिग्नल हो, गेट सिग्नल का डिस्टेंट सिग्नल हो, तो 2 एस्पेक्ट का भी संभव है। तो स्टॉप सिग्नल अगर 2 एस्पेक्ट का है तो डिस्टेंट सिग्नल भी 2 एस्पेक्ट का होगा। अगर स्टॉप सिग्नल 3 एस्पेक्ट का है तो डिस्टेंट सिग्नल नॉर्मली 3 एस्पेक्ट का ही होगा। डिस्टेंट सिग्नल में भी सेमाफोर टाइप और कलर लाइट, तो सेमाफोर भी हो सकता है, कलर लाइट भी हो सकता है, जैसे वार्नर में था वैसे ही। साथ साथ एक बात और क्या है, वो ये है कि अगर 110 से ज़्यादा की स्पीड है, सेक्शनल स्पीड 110 से ज़्यादा है, तो 2 डिस्टेंट लगेगा, जिसको हम कहते हैं डबल डिस्टेंट टेरिटरी। और उसमें जो गाड़ी के हिसाब से जो पहला डिस्टेंट आएगा उसको डिस्टेंट कहेंगे, और अगला जो उसके बाद पड़ेगा गाड़ी के दिशा से तो वो इनर डिस्टेंट कहलाएगा। डिस्टेंट का ये एस्पेक्ट्स है, किस तरह का वो आर्म उसका दिखाई देता है और क्या वो मैसेज देता, तो ये सारे इस टेबल में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है कलर लाइट में अगर है तो वो कैसा है। नेक्स्ट डिफरेंस, जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे तो हमें और इसको दोनों के डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाएगा। तो क्या इसमें डिफरेंस है? वार्नर जो है वो 2 एस्पेक्ट में और मॉडिफाइड लोअर क्वाड्रेंट, 2 एस्पेक्ट, और मैकेनिकल में एक है कि उसको हम कहते हैं MLQ, मॉडिफाइड लोअर क्वाड्रेंट, उसमें इस्तेमाल होता है। और डिस्टेंट जो है वो सिर्फ मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग में। वार्नर में जो सेमाफोर में अगर सिग्नल का आर्म की हम बात करें तो रेड और वाइट कलर का होता है, इसमें येलो एंड ब्लैक का होगा। और वार्नर में वो सेपरेट पोस्ट में भी हो सकता है, सेम बिलो एस हो सकता है, डिस्टेंट हमेशा सेपरेट पोस्ट पे होगा। और वार्नर अगर ऑफ हो रहा है तो ये वो डेफिनेट इंडिकेशन दे रहा है कि प्रोसीड है, स्टेशन से थ्रू जा रहे हैं। और अगर डिस्टेंट ऑफ हो रहा है तो वो 2 मैसेज दे सकता है, अटेंशन भी दे सकता है और प्रोसीड भी दे सकता है। इसके बाद वार्नर का एक और है कि एक फिक्स्ड लाइट लगाना है 1.5 से 2 मीटर ऊपर, अगर अकेले पोस्ट पे है तो 1.5 से 2 मीटर ऊपर फिक्स्ड लाइट लगाना है ग्रीन। लेकिन डिस्टेंट में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है सब्सिडरी सिग्नल में शंट सिग्नल। शंट सिग्नल का काम क्या है कि स्लो स्पीड में ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन पे गाड़ी के मूवमेंट को कंट्रोल करके लोड तैयार करना या फॉर्मेशन करना। उसके बाद शंट सिग्नल कैन बी प्लेस एक सेपरेट पोस्ट पे भी हो सकता है और स्टॉप सिग्नल के नीचे भी हो सकता है। बस इसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि स्टॉप सिग्नल शंट सिग्नल जो है फर्स्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़कर किसी भी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़कर किसी भी सिग्नल के नीचे, किसी भी स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। अगर ये डिस्क टाइप का है तो किस तरह का है, उसके सिंबल दिए हुए हैं आगे ऊपर, जो हमने लिखा है उसको देख लेते हैं। शंट सिग्नल व्हेन टेकन ऑफ तो ग्रीन इंडिकेशन दे येलो इंडिकेशन देगा, और ड्राइवर को ये बताएगा कि जाना तो है लेकिन कॉशन स्पीड से जाना है, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन पे रुकने को तैयार रहना है। अगर वो किसी स्टॉप सिग्नल के नीचे है तो स्टॉप सिग्नल का ऑन एस्पेक्ट अगर जल भी रहा है, रेड है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइवर को शंट सिग्नल के इंडिकेशन को ध्यान रखते हुए धीरे धीरे मूव करना है शंटिंग पर्पस से।
और अगर स्टॉप सिग्नल के नीचे लगा हुआ है शंट सिग्नल तो ऑन पोजीशन में वो नो लाइट होगा। अगर वो सेपरेट पोस्ट पे है तो ऑन में इंडिकेशन देगा 2 हॉरिजॉन्टल लैंप, और अगर कलर लाइट की बात करें, और ऑफ होगा तो उसका एक लैंप जो है ऑफ होने पे जलेगा, वो डायगोनल हो जाता है। किस किस प्रकार के हो सकते हैं शंट सिग्नल? तो डिश टाइप हो सकते हैं। डिश टाइप में ऑन और ऑफ का वो दिया हुआ है अपर क्वाड्रेंट और लोअर क्वाड्रेंट में। इसके बाद पोजीशन लाइट में ये हम देख सकते हैं कि लैंप किस तरह से जल रही। पहला जो है 2 हॉरिजॉन्टल लैंप है तो वो ऑन कंडीशन बता रहा है। और इसमें एक और ख़ास बात है कि एक ही पोस्ट पे कई सारे शंट सिग्नल लगा सकते हैं हम। नॉर्मली लगाते नहीं लेकिन लगा सकते हैं। और टॉप मोस्ट जो शंट सिग्नल होगा वो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट लाइन के लिए होगा। इस तरह से नेक्स्ट टू नेक्स्ट होता रहेगा। इसके बाद शंट सिग्नल एक मिनीचर आर्म में हो सकता है। 2 एस्पेक्ट और मल्टी एस्पेक्ट में उसके कलर चेंज हो जाएंगे। इसके बाद कॉलिंग ऑन सिग्नल क्या है? कॉलिंग ऑन सिग्नल आर यूज्ड ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पस, विशेष कारणों से ही इस्तेमाल करेंगे। कब करेंगे? इंडिकेटिंग पर्पस ऑफ इंडिकेटिंग टू द ड्राइवर दैट ही इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अहेड, आगे जाना। व्हेन ऑफ, जब कॉलिंग ऑन ऑफ होगा। एंड बी प्रिपेयर टू स्टॉप एनी शॉर्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी मतलब नज़दीक के शॉर्ट डिस्टेंस पे कोई अगर ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें भी आपको रुकने को तैयार होना है। मतलब ड्राइवर अपने स्पीड से चलेगा। दो द स्टॉप सिग्नल एबव इज ऑन, जिस कॉलिंग ऑन हमेशा किसी स्टॉप सिग्नल के नीचे ही लगेगा। और स्टॉप सिग्नल अगर ऑन भी है और कॉलिंग ऑन ऑफ हो गया तो ड्राइवर चलेगा और उस स्पीड से चलेगा किसी भी शॉर्ट डिस्टेंस पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तो उस पर वो रोक सके, टक्कर ना हो। उसके बाद और क्या है कॉलिंग ऑन के बारे में? कॉलिंग ऑन सिग्नल आर टेकन ऑफ ओनली आफ्टर द ट्रेन हैज़ कम टू स्टॉप। कॉलिंग ऑन सिग्नल तभी लोअर होगा जब गाड़ी आके उसके नज़दीक खड़ी हो जाएगी। पहले से हम डाउन नहीं कर सकते, उसमें टाइमर का प्रोविज़न है। कॉलिंग ऑन के सिग्नल पोस्ट पे एक सी मार्कर लगा होगा, सी प्लेट, सी लेटर लिखा होगा, जिस उससे पहचान होगी कि ये कॉलिंग ऑन सिग्नल है। और कॉलिंग ऑन सिग्नल में बी प्रोवाइडेड बिलो एनी अदर स्टॉप सिग्नल एक्सेप्ट लास्ट स्टॉप सिग्नल। शंट सिग्नल फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे नहीं लग सकता और कॉलिंग ऑन लास्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे नहीं लग सकता। कॉलिंग ऑन सिग्नल शैल डिटेक्ट ऑल पॉइंट्स, रूट में पड़ने वाले सभी पॉइंटों को डिटेक्ट करता है। ट्रैक को डिटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। इसका सर्किट इस तरह से हम बनाते हैं कि इसमें ट्रैक ऑक्यूपाइड लाइन पे भी गाड़ी ली जा सकती है। कोई ट्रैक फेलियर बीच में, रूट के बीच में भी अगर कोई ट्रैक फेल है तब भी कॉलिंग ऑन डाउन होगा। लेकिन रूट के सारे पॉइंट जो है प्रॉपरली इंश्योर किए जाएंगे, प्रॉपरली सेट एंड लॉक। ओवरलैप के पॉइंट छोड़ सकते हैं इसमें। कॉलिंग ऑन सिग्नल इज ए सब्सिडरी सिग्नल, हैज़ नो इंडिपेंडेंट, ये अलग पोस्ट पे नहीं लग सकता है और हमेशा बिलो ए स्टॉप सिग्नल ही लगेगा। कॉलिंग ऑन सिग्नल कैन बी मिनीचर आर्म हो सकता है और कलर लाइट हो सकता है, 2 एस्पेक्ट हो सकता है, मल्टी एस्पेक्ट हो सकता है। आगे कॉलिंग ऑन के उसमें देखते हैं। अगर सेमाफोर है तो सेमाफोर में कॉलिंग ऑन सिग्नल में मिनिएचर आर्म होगा और इसमें जो कलर होगा आर्म का वो वाइट होगा और वाइट पे रेड बैंड होगा। मतलब जस्ट इन्वर्ट कलर टू स्टॉप सिग्नल के उल्टे कलर में होगा। और बैक साइड में क्या होगा? बैक साइड में ब्लैक बैंड होगा। दिस बैंड्स आर पैरेलल टू आर्म, एंड ऑफ द आर्म। इसके बाद कॉलिंग ऑन सिग्नल विथ वाइट
इज़ टू डिस्टिंग्विश इट्स फ्रॉम शंट सिग्नल मिनिएचर आर्म। इसका कलर जो है आर्म का वाइट इसलिए है कि उसको शंट सिग्नल के आर्म से, मिनिएचर आर्म से अलग किया जा सके। डे टाइम में क्या होगा, हॉरिजेंटल रहेगा अगर ऑन है, और अगर डाउनवर्ड इंक्लाइंड हुआ है, टू एस्पेक्ट है तो डाउनवर्ड इंक्लाइंड होके ये ऑफ होगा, और अगर मल्टी एस्पेक्ट में है तो अपवर्ड इंक्लाइंड होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं टू एस्पेक्ट में, यही मल्टीपल एस्पेक्ट में। कॉलिंग ऑन सिग्नल कलर लाइट में कैसा होगा, सी मार्कर लगा हुआ है, नीचे ऑन में कोई नो लाइट रहेगा, और ऑफ होगा तो येलो लाइट जलेगी, मिनिएचर येलो। इसके बाद कुछ मिसलेनियस सिग्नल्स हैं। मिसलेनियस सिग्नल्स कौन से हैं कि जो रनिंग सिग्नल है उसके हेल्पिंग हैंड के रूप में इस्तेमाल होता है। विजिबिलिटी का जहाँ इशू रहता है, मेन सिग्नल को हम देख नहीं पाते या लगातार नहीं देख पा रहे, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो उस केस में ये मिसलेनियस कैटेगरी के दो सिग्नल हम लोग लगाते हैं, एक कोएक्टिंग, एक रिपीटिंग। देखते हैं कोएक्टिंग क्या है। कोएक्टिंग कौन सा सिग्नल है, when it is not possible to get the minimum continuous visibility due to foot overbridge, road overbridge, a tunnel or other partial obstruction, then coacting signal are required to be provided। इसका मतलब क्या है कि ड्राइवर को सिग्नल दिखाई तो देना शुरू हो गया, लेकिन लगातार सिग्नल तक अप्रोच करते हुए उसको लगातार अगर नहीं देख पा रहा, तो उस केस में कोएक्टिंग सिग्नल लगाते हैं। लगातार ड्राइवर को सिग्नल को एक बार दिखाई दे जाने के बाद जब तक वो सिग्नल को पार नहीं करता तब तक लगातार दिखाई देना चाहिए। अगर लगातार नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके केस में कोएक्टिंग लगाएंगे। कोएक्टिंग सिग्नल जो है सेम सिग्नल के साथ एक ही पोस्ट पे होगा, और ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन अगर ये दिखाई नहीं दे रहा, मेन सिग्नल आर्म दिखाई नहीं दे रहा या उसकी लाइट नहीं दिखाई दे रही, जो ड्राइवर उसके तरफ अप्रोच कर रहा है थोड़ी देर के लिए नहीं दिखाई दे रहा, तो हम कोएक्टिंग लगाएंगे। मतलब या तो कोएक्टिंग दिखाई दे या मेन सिग्नल दिखाई दे, पूरे जर्नी के दौरान जब से उसको सिग्नल, मेन सिग्नल दिखाई देना शुरू हुआ तब से लेकर लास्ट तक, जब तक वो सिग्नल को पार नहीं करता, या तो कोएक्टिंग सिग्नल दिखाई दे या फिर मेन सिग्नल दिखाई दे। तो इस पर्पज से इसको लगाते हैं। और इसके अलावा कोएक्टिंग सिग्नल जो है वो अगर मैकेनिकल है तो रिजिडली कनेक्टेड होना चाहिए, दोनों एक साथ वर्क करें, रिजिडली कनेक्टेड होना चाहिए। इसके बाद रिपीटिंग सिग्नल। रिपीटिंग सिग्नल जो है कब लगाएंगे, कि रिपीटिंग सिग्नल तब लगाएंगे जब कोई सिग्नल जहाँ से दिखाई देना चाहिए ड्राइवर को वहाँ से दिखाई ना दे, किसी कर्व के कारण या किसी और ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, किसी भी रीज़न से अगर उसको दिखाई नहीं दे रहा सिग्नल जहाँ से उसको दिखाई देना चाहिए, तो रिपीटिंग सिग्नल लगाएंगे। और रिपीटिंग सिग्नल अकेले पोस्ट पे होगा, क्योंकि वो जहाँ से दिखाई देना चाहिए उस हिसाब से लगाएंगे, उस सिग्नल से पहले लगाएंगे। उसमें एक आर मार्कर लगाएंगे ताकि वो पहचान हो सके वो रिपीटर सिग्नल है। साथ ही साथ ये जो है सेमाफोर हो सकता है, बैनर टाइप हो सकता है, और कलर लाइट हो सकता है। ये कलर लाइट में नॉर्मली अगर वो ऑन है तो गाड़ी, ड्राइवर को रुकना नहीं है, रिपीटिंग सिग्नल पे ड्राइवर उसको पास कर सकता है, इसीलिए नॉर्मली वो ऑन एस्पेक्ट उसका जो है येलो रहेगा, और जब मेन सिग्नल डाउन हो जाएगा तो उसका ग्रीन इंडिकेशन जलेगा। और आर लिखा होना ज़रूरी है जिससे उसकी पहचान हो सके ये रिपीटिंग सिग्नल है। रिपीटिंग सिग्नल अगर डिस्क वाला है या मिनिएचर आर्म है, आर्म वाला है, मिनिएचर आर्म नहीं, नॉर्मल आर्म जैसा है, तो कैसा होगा वो इसमें हम देख सकते हैं। इसके बाद कुछ सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, साइन यूज़ करते हैं कुछ अलग से सिग्नलों के बारे में मैसेज देने के लिए। ये प्रॉपरली सिग्नल नहीं है लेकिन कुछ साइन है, कुछ हम करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, कुछ मार्कर लगाते हैं जो कि सिग्नल के बारे में बताता है। जैसे जो सिग्नल सेमाफोर, अगर कोई सिग्नल है जो गुड्स लाइन के लिए ही इस्तेमाल होगा, तो उसमें हम एक
ब्लैक कलर का ओ रिंग जो है सेमाफोर के आर्म में लगाएंगे। सब कुछ सेम है, बस वो जो आर्म है, सॉरी जो सेमाफोर सिग्नल है वो गुड्स लाइन के लिए है। वहाँ पे कोई पैसेंजर ट्रेन को हम रिसीव नहीं करते हैं, और गुड्स के लिए ही वो लाइन है, वो रनिंग लाइन जो जिसके लिए वो सिग्नल है, तो वहाँ पे हम ओ लगाएंगे। सेम अगर कोई डॉक प्लेटफॉर्म के लिए कोई स्टॉप सिग्नल है तो उसमें डी लगाएंगे। इसके अलावा कोई सेमाफोर सिग्नल या कलर लाइट सिग्नल हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अभी टेम्परेरी हमने उसको शिफ्ट करना है या वर्किंग में नहीं है, पोस्ट तो है या यूनिट है लेकिन हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, या तो अंडर कंस्ट्रक्शन है या उसको शिफ्ट करना है, या कोई भी रीज़न से वो सिग्नल अभी हटाया नहीं गया, उसको डिसमेंटल करना है, तो मतलब सिग्नल नॉट इन यूज़ लेकिन साइट पे लगा हुआ है, तो उस केस में उसमें क्रॉस लगाना है। अगर आर्म वाला है सेमाफोर है तो आर्म में क्रॉस लगाएंगे, लेकिन सिग्नल यूनिट अगर कलर लाइट है तो कलर लाइट में जो आस्पेक्ट है, आस्पेक्ट के यूनिट के साथ जो है आर्म क्रॉस लगाएंगे। इसके बाद इसमें कुछ मार्कर और हैं जो कि हम रनिंग सिग्नल में लगाते हैं। जैसे ऑटोमेटिक अगर स्टॉप सिग्नल होगा तो वाइट एक डिस्क पे ब्लैक कलर में ए लेटर लिखे लगाएंगे। अगर वो सेमी ऑटोमेटिक होगा तो यही चीज़ इल्यूमिनेटेड होगा, मतलब पीछे से लैंप जलेगा, ब्लैक बैकग्राउंड पे वाइट कलर का जो है उसमें स्टेंसिल कटा होगा, जिससे अंदर उसकी एक लैंप जलाई जाएगी, तो इल्यूमिनेटेड ए मार्कर होगा। इसके बाद डिस्टेंट सिग्नल अगर है या वार्नर सिग्नल है तो पी बोर्ड लगेगा। आईबी सिग्नल है, इंटरमीडिएट ब्लॉक है सिग्नल है तो आईबी इंडिकेशन जलेगा। और कॉलिंग ऑन सिग्नल है तो सी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। रिपीटिंग सिग्नल है तो आर। रिपीटिंग सिग्नल अगर कलर लाइट में है तो वो इल्यूमिनेटेड होना चाहिए। गेट सिग्नल है तो जी। जी जो है वो येलो सर्कुलर डिस्क पे ब्लैक कलर से जी लिखा जाएगा। अगर ऑटोमेटिक में है तो वो ऑटोमेटिक में कोई गेट कम ऑटोमेटिक सिग्नल है तो उसमें इल्यूमिनेटेड ए मार्कर होगा, और साथ में ब्लैक से ब्लैक कलर में जी लिखा होगा वाइट येलो राउंड डिस्क पे। उसके बाद अगर कोई ऐसा सिग्नल है जो जिसमें कि गेट भी है और पॉइंट जोन भी है और ऑटोमेटिक भी है तो वो ऑटोमेटिक के साथ एजी मार्कर। इसके बाद कुछ पॉइंट इंडिकेटर हम इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइंट इंडिकेटर तब इस्तेमाल होता है जब वो नॉन इंटरलॉक्ड होता है, मतलब वो पॉइंट सिग्नल के साथ इंटरलॉक नहीं है, तो पॉइंट इंडिकेटर लगाना है। किस लिए? जो शंटिंग कर रहा पॉइंट्समैन वो और ड्राइवर को इंडिकेट करने के लिए पॉइंट की पोजीशन क्या है। तो स्ट्रेट लाइन और डाइवर्जन लाइन को इंडिकेट करने के लिए ये इंडिकेटर है। स्ट्रेट लाइन में ये अलग अलग कलर है। इसके बाद स्ट्रेट लाइन के लिए ग्रीन जलेगा, और स्ट्रेट टर्न आउट के लिए ग्रीन जलेगा, और स्ट्रेट लाइन के लिए जो है वाइट कलर का लैम्प जलेगा। इसके बाद पॉइंट इंडिकेटर, इससे पहले वाला जो था ये था पॉइंट इंडिकेटर, और ये जो है ट्रैप इंडिकेटर है। ट्रैप इंडिकेटर, ट्रैप ओपन है तो रेड, और ट्रैप अगर क्लोज है तो ग्रीन। और इसमें एक खास बात है पॉइंट इंडिकेटरों में जो हमने नोट पे लिखा हुआ है, द इंडिकेटर मस्ट डिस्प्ले द सेम इंडिकेशन इन बोथ डायरेक्शन। अगर फेसिंग डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं या ट्रेलिंग डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, दोनों डायरेक्शन में इंडिकेशन सेम ही होगा। और पॉइंट इंडिकेटर एंड ट्रैप इंडिकेटर शैल बी टारगेट टाइप, दे आर प्रोवाइडेड विद डे एंड नाइट इंडिकेशन। दिन में डिस्क का कलर जो उसके साथ लैंप के साथ जो डिस्क का कलर, लैंप तो बुझा रहेगा लेकिन उसके साथ जो डिस्क है वो डिस्क का कलर जो है वो ड्राइवर को रिप्रेजेंट करेगा। रात के समय डिस्क का कलर नहीं दिखेगा तो लैंप जो कलर्ड लैंप है, लेंस जो है वो कलर्ड है तो वो उसके हिसाब से जलता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट है रूट इंडिकेटर। रूट इंडिकेटर कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं? किसी भी सिग्नल
जैसे होम सिग्नल है, होम सिग्नल में सेमाफोर अगर होगा तो हम कई सारे सेमाफोर सिग्नल अलग अलग लाइन के लिए ब्रैकेटेड होम पे लगा देते हैं। लेकिन कलर लाइट में क्या होता है, हमें रूट इंडिकेटर का इस्तेमाल करना होता है। रूट इंडिकेटर कई टाइप के हो सकते हैं, जंक्शन रूट इंडिकेटर हो सकता है, स्टेंसिल हो सकता है, और मल्टीपल लैंप टाइप का हो सकता है। और सिग्नल ये जो जितने भी रूट इंडिकेटर है, इसमें क्या खास बात है कि सिग्नल जो मेन सिग्नल है वो ऑफ होगा, साथ में जंक्शन जो रूट इंडिकेटर है वो इंडिकेट करेगा कि किस लाइन के लिए सिग्नल डाउन हो रहा है। और स्ट्रेट लाइन के लिए क्या खास बात है कि स्ट्रेट लाइन के लिए कोई भी रूट का कोई भी नंबर या कोई भी जंक्शन में कुछ भी शो नहीं होगा, मतलब रूट में कोई भी इंडिकेशन नहीं है और मेन सिग्नल डाउन है तो इसका मतलब वो मेन लाइन पे है। रूट इंडिकेटर स्टेंसिल्स टाइप हो सकता है, जिसमें जैसे ब्रांच लाइन के लिए बी और मेन लाइन के लिए एम लिखा हो, स्टेंसिल टाइप। मल्टीपल लैम्प पे नंबर लिख के आते हैं, एक नंबर लाइन, दो नंबर लाइन, सिंपली नंबर न्यूमेरिक फिगर उसमें देखा जा सकता है। और जंक्शन में जो है अलग अलग लाइनों के लिए अलग अलग आर्म टाइप का, जिसमें कि एट ए टाइम 5 लैंप जलते हैं। तो एक जंक्शन इंडिकेटर जो है 7 रूट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मेन लाइन के लिए कोई इंडिकेशन नहीं है, और दोनों तरफ जो है 3-3 लाइनों के लिए जंक्शन रूट इंडिकेटर जलाया जा सकता है। और इसमें 2 एस्पेक्ट सिग्नलिंग में अगर है तो हम कोई भी तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मल्टीपल एस्पेक्ट में अगर 15 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड है तो जंक्शन टाइम पे इस्तेमाल करना है, और अगर 15 किलोमीटर से स्पीड कम है, किसी सिग्नल को पार करने में स्पीड अगर 15 किलोमीटर से कम है तो कोई भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ख़ास बात क्या है कि 2 एस्पेक्ट में कोई भी इस्तेमाल करें, मल्टीपल एस्पेक्ट में 15 से अगर ज़्यादा है तो जंक्शन रूट इंडिकेटर, जिसे हम डायरेक्शन टाइप कहते हैं, या 15 किलोमीटर से कम है तो स्टेंसिल वाला या मल्टी लैम्प, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर। एक इंडिकेटर और है स्टार्टर इंडिकेटर। कहीं कहीं गार्ड को स्टार्टर सिग्नल दिखाई नहीं देता स्टेशन पे, तो गार्ड के हेल्प के लिए एक फिक्स जगह पे एक गार्ड सिग्नल लगाया जाता है, जिसे स्टार्टर इंडिकेटर कहते हैं। नॉर्मली वो नो लाइट रहता है। जब वो मेन सिग्नल स्टार्टर सिग्नल डाउन होता है तो ये सिग्नल जो है स्टार्टर का इंडिकेटर जो है वो गार्ड को इंडिकेट करने के लिए कि स्टार्टर सिग्नल डाउन हो गया, वो ऑफ हो जाता है, उसमें लाइट जल जाती है, येलो लाइट। और नॉर्मली वो बुझा रहता है। जब ऑन है, मेन सिग्नल ऑन है तो वो बुझा रहता है, तो मतलब उसमें एक ही लाइट यूनिट है, नॉर्मली वो बुझा रहेगा। जैसे स्टार्टर ऑफ होगा तो उसमें येलो इंडिकेशन जल जाएगी। नेक्स्ट है कुछ इंडिकेटर बोर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो एसएलवी किस तरह से वो आप देख सकते हैं, इसमें शंटिंग लिमिट बोर्ड है, ये क्या शेप है, क्या कुछ इसमें सब लिखा हुआ है। कहाँ पे लगता है इस पर हम जोर दे रहे हैं। तो इट इज़ यूज्ड इन सिंगल लाइन। सिंगल लाइन में यूज़ करेंगे बी क्लास स्टेशन, सिंगल लाइन होना चाहिए और बी क्लास स्टेशन होगा जहाँ पे फेस ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन शंटिंग जो है परमिटेड है, वहीं पे एसएलबी को लगाएंगे। और एसएलबी की लोकेशन कहाँ होगी, एसएलबी शैल बी प्लेस्ड एट ए at such a distance, shunting distance from the outermost facing point of as the local condition may require, and shall not be less than 400 or 180 मीटर फ्रॉम द ऑपोजिट साइड स्टॉप सिग्नल। मतलब होम सिग्नल से जो इसकी दूरी होगी वो 2 एस्पेक्ट सिग्नलिंग में 400 मीटर और मल्टी एस्पेक्ट में 180 मीटर मिनिमम डिस्टेंस होगी। तो एसएलबी जो है वो उसको लगाने की तभी ज़रूरत है जब एडवांस नहीं है। ये हम पोजीशन दे सकते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर में है ये स्टेशन सेक्शन है, और जहाँ से रेड कलर शुरू हो रहा है वो ब्लॉक सेक्शन है। तो एडवांस या एसएलबी हम लगाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में हमने लिखा हुआ है, एसएलबी शैल बी प्लेस्ड एट ए पोजीशन ऑफ एडवांस स्टार्टर among advanced starter and SLV only one will be placed, एक ही लगाना है।
SLB demarks द स्टेशन सेक्शन एंड ब्लॉक सेक्शन। तो हमने सेमाफोर और कलर लाइट दोनों में हमने दिखा रखे हैं। तो एडवांस जहाँ पे लगेगा वहीं पे SLB लगेगा, कलर लाइट में और ये सेमाफोर में। नेक्स्ट है BSLB। BSLB कहाँ पे लगाएंगे? BSLB ब्लॉक लिमिट है, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड। तो ब्लॉक लिमिट इसमें लिखा होगा, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड पूरा नहीं लिखा होगा, इसको हम कहते हैं ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड, लेकिन इसमें ब्लॉक लिमिट लिखा रहेगा। और इसको हम लगाएंगे कहाँ, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं। दिस बोर्ड आर प्रोवाइडेड ऑन डबल लाइन इन मल्टी एस्पेक्ट। मल्टी एस्पेक्ट होना चाहिए या मॉडिफाइड लोअर क्वाड्रेंट होना चाहिए या और डबल लाइन साथ में होना चाहिए। और ये डिस्टिंग्विश द लिमिट ऑफ ब्लॉक सेक्शन। ब्लॉक सेक्शन की लिमिट बता रहा, कहाँ पे ब्लॉक सेक्शन की लिमिट बता रहा, जिस स्टेशन से होम के तरफ, ब्लॉक सेक्शन के तरफ अगर हम जा रहे हैं, होम मतलब रॉन्ग साइड में अगर हम जा रहे हैं, कोई शंटिंग हमें करना है, तो जिस तरफ से होम है उस लाइन पे हमें ब्लॉक सेक्शन की लिमिट बता रहा है कि इसके बाद जो है ब्लॉक सेक्शन में हम शंटिंग करने नहीं जा सकते। मतलब होम सिग्नल और BSLB के बीच मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 180 मीटर ब्लॉक ओवरलैप हमें मेंटेन रखना है। 180 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मल्टी एस्पेक्ट में यूज़ हो रहा है। तो जो डिस्टेंस है वो 180 फिक्स हो गया, 400 की कोई हम यहाँ बात नहीं करेंगे, क्योंकि मल्टी एस्पेक्ट में जो ब्लॉक ओवरलैप है वो 180 होता है। तो 180 के हिसाब से होम सिग्नल और BSLB के बीच डिस्टेंस जो है वो मिनिमम डिस्टेंस 180 मीटर होना चाहिए। क्या बता रहा है? ब्लॉक सेक्शन की लिमिट बता रहा। इट शैल बी प्रोवाइडेड एट ए स्टेशन वेयर देयर इज़ नो फेसिंग पॉइंट। फेसिंग पॉइंट न, होम के तरफ से अगर हम आ रहे हैं तो फेसिंग पॉइंट या तो ना हो, या आउटर मोस्ट जो पॉइंट है, होम की तरफ से आ रहे हैं तो आउटर मोस्ट पॉइंट अगर ट्रेलिंग पॉइंट हो तो इसको लगाएंगे। और इट शैल बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस नॉट लेस देन 180 मीटर फ्रॉम द होम एंड प्रोटेक्ट द फॉलिंग मार्क ऑफ द ट्रेलिंग पॉइंट इफ़ एनी। ट्रेलिंग पॉइंट का जो फॉलिंग मार्क है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको लगाएंगे। इसी तरह से एक बोर्ड और इस्तेमाल करते हैं साइडिंग के लिए, एस मार्कर। कोई अगर ब्लॉक सेक्शन में जाके अगर कोई साइडिंग के लिए कोई लाइन निकल रही है, आजकल ये प्रोविज़न धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। कोई भी लाइन अगर हम साइडिंग के लिए निकाल रहे हैं तो नए इंस्टॉलेशनों में हम स्टेशन सेक्शन से ही उस लाइन को सेपरेट लाइन ले रहे हैं। तो पहले ये प्रोविज़न था, ब्लॉक सेक्शन में अगर कोई साइडिंग निकल रही, कोई फैक्ट्री साइडिंग है, तो उसके लिए ये ड्राइवर को इंडिकेट करने के लिए कि ये आपका एक साइडिंग इस लाइन पे है, तो ये एस बोर्ड लगाया जाता है। वार्निंग बोर्ड। वार्निंग बोर्ड जो है ये हमारे रनिंग सिग्नलों के साथ एक ये वार्निंग बोर्ड लगाया जाता है। वार्निंग बोर्ड दो प्रकार के हैं, एक गुड्स वार्निंग बोर्ड, एक पैसेंजर वार्निंग बोर्ड। वार्निंग बोर्ड आर प्रोवाइडेड इन रेयर ऑफ द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल ऑफ द स्टेशन। फर्स्ट स्टॉप सिग्नल जो पहला स्टेशन का रिसेप्शन सिग्नल है या फर्स्ट स्टॉप सिग्नल है, उससे निर्धारित दूरी या पर्याप्त दूरी पे, एडिक्वेट डिस्टेंस पे हम जो है इस वार्निंग बोर्डों को लगाते हैं। तो पैसेंजर वार्निंग बोर्ड का ये सिंबल है, ब्लैक और येलो का स्ट्रिप्स डायगोनली पेंटेड है, और जो इसके साथ जो पोस्ट है वो भी ब्लैक एंड येलो बैंड ऑल्टरनेटिवली होगा। और रात के समय इस ड्राइवर को अटेंशन मिले इसलिए सेल्फ रिफ्लेक्टिंग जो है शीट्स होनी चाहिए या प्लास्टिक के रिफ्लेक्टर होना चाहिए अप्रूव्ड डिज़ाइन के। और पैसेंजर वार्निंग बोर्ड शैल बी लोकेटेड एट नॉट लेस देन 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए, वो मतलब 1 किलोमीटर पे होना चाहिए, मिनिमम 1 किलोमीटर है फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से। और MACL में चूँकि डिस्टेंट सिग्नल लग जाता है तो वहाँ पे फिर हमारा पैसेंजर वार्निंग बोर्ड लगेगा नहीं। उसके बाद गुड्स वार्निंग बोर्ड। गुड्स वार्निंग बोर्ड जो है वो उसका शेप इस तरह से है, इसमें भी रिफ्लेक्टर रात के समय में जो है उसको इल्यूमिनेटेड
होने के लिए प्लास्टिक सेल्फ रिफ्लेक्टिंग शीट होनी चाहिए या प्लास्टिक रिफ्लेक्टर होना चाहिए। तो इस तरह का इसका शेप है। और दिस बोर्ड जो ये बोर्ड जो है 1.4 किलोमीटर, मतलब जो अगर हम गुड्स वार्निंग बोर्ड की हम उसकी बात करें तो पैसेंजर वार्निंग बोर्ड से भी 400 मीटर आगे, मतलब फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 1.4 किलोमीटर दूरी पे लगेगा, पहले लगेगा। डायरेक्शन गाड़ी के हिसाब से पहले बोर्ड आएगा, फिर स्टॉप सिग्नल आएगा। तो स्टॉप सिग्नल से फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 1.4 किलोमीटर पहले इसको लगाया जाएगा। और यदि डबल डिस्टेंट है तो इसको हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो गुड्स वार्निंग बोर्ड और पैसेंजर वार्निंग बोर्ड का पर्पस क्या है? मेनली ये पर्पस है कि इतने दूरी बाद आपका जो है ड्राइवर को ये बताना है कि इतनी दूरी बाद आपका जो है एक स्टॉप सिग्नल, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल आ रहा है। और साथ ही साथ गुड्स ड्राइवर को, चूँकि उसमें मोमेंटम ज़्यादा होता है तो ब्रेकिंग डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, तो 1.4 किलोमीटर पे उसको लगाया गया गुड्स वार्निंग बोर्ड को। पैसेंजर में ब्रेकिंग पावर अच्छी होती है, मोमेंटम उसका कम रहता है, तो उसमें 1 किलोमीटर पहले उसको बता देने पे सफिशिएंट है। तो ये बोर्ड जो है सिंपली एक फिक्स बोर्ड है, जो कि जिसमें कोई एस्पेक्ट चेंज नहीं होता, जो कि एक ड्राइवर को वार्न करता है कि 1 किलोमीटर या 1.4 किलोमीटर दूरी के बाद आपका जो है फर्स्ट स्टॉप सिग्नल आने वाला है। थैंक यू।